औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह पर एक ऐसा सियासी हालात भी आए कि उसने उन सियासी हालात में अपने वालिद को जेल खाने में भेज दिया, कैदी कर दिया। तो जेल खाने में बेटा बाप को कैद करके मुख्तलिफ तहफ़ भेजता है, उसके नीचे कलीने बिछाता है, दिन रात उसकी खिदमत के लिए लोगों को लगाता है, लेकिन जितने भी वो कोशिश करता है बेसूद है, रहगा है। बाप को कैद कर रखा है, नाराज़ है, इतना ये जालिम। तो औरंगज़ेब आलमगीर को बात समझ न आई कि आखिर मेरा बाप मुझ पर राज़ी कैसे होगा। तो उसने हालात में, रूटीन में अपने बेटे को कुरान पाक की हिफ्ज़ करने के लिए लगा दिया। जब बेटा कुरान का हाफिज़ बना, अब उसके लिए बड़े एहसास की बात थी। खादिम को भेजा कि जा मेरे अब्बे को जाकर ये खुशखबरी सुना और बता कि तेरा पोता कुरान का हाफिज़ हो गया है। तेरे बेटे ने, औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बेटे को कुरान हिफ्ज़ करवाया है। उसने जाकर बताया। तो जैसे पहले खाने तोहफे तोहफ़ जाते थे, उससे हट कर बादशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार हुए और कहा अच्छा। उसने बेटे को हिफ्ज़ करवा दिया और बात ख़त्म कर दी। जब वापस आया तो उसने पूछा मेरे अब्बे ने ये खुशखबरी सुन के कुछ कहा तेरे अब्बे के चेहरे पे खुशी के आसार तो बड़े आए, लेकिन कोई जुमला नहीं बोला। तो औरंगज़ेब आलमगीर को बात समझ आ गई कि ये बात मेरे वालिद की अपनी खुशी की है। अगली बात समझ गए और ख़ुद कुरान पाक हिफ्ज़ करने बैठ गए। कुछ 6 महीने साल लगाया, कुरान हिफ्ज़ किया। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर पैगाम भेजा कि मेरे अब्बे को जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि तेरे बेटे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, अब तुम्हारा बेटा कुरान का हाफिज़ बन गया है। अब औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जेल खाने में है, कई दिनों से बेटे से खफा है, लेकिन जैसे ये खबर सुनी कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज़ बन गया है, फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, खुशी में वजद में आया और कहा जा मैंने बेटे को माफ़ कर दिया है। जब उसने आके ये बादशाह को बात सुनाई तो बादशाह समझ गया कि आज हकीकी तौर पर मेरे बाप को खुशी हुई कि आज मैं जन्नती बन गया हूँ कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज़ बन गया है। लोग कुरान पाक पढ़ाते हैं, मस्जिद में घंटा पढ़ा लिया, 2 घंटे पढ़ा लिए, घर में बुलाकर कुरान ख़ानी करवा ली, 10-12 लोग बना लिए, बुलवा लिए, उनको कुरान पढ़ा लिया। मेरे बाबा जी ने अपने वालिदैन के इरसाले सवाब के लिए सारे बच्चे कुरान हिफ्ज़ करने के लिए लगा दिए। फिर लोग एहतमाम करते हैं, साल बाद 2 देगे बना ली, कोई दाल रोटी बना ली, मैं वालिदैन के सारे सवाब कर रहा हूँ। मेरे बाबा जी सुबह शाम इतने मेहमान और कुरान के दीन और कुरान के और दीन के तालिबीन की खिदमत करके 200 तलाब को खिलाकर सुबह शाम सारे सवाब कर रहे हैं। अब बाबा जी फरमा रहे थे, एक दिन बहादुर हुआ तो फरमा रहे थे बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि ना घर की बात है। तो फरमाने लगे कि अब मेरे बेटे बेटियां घर में सारे इंतज़ाम, आपकी माँ जी ये सारे दिन रात कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, खुदा अल्लाह के रसूल का दीन पढ़ा रहे हैं। अब मेरा दिल ये चाहता है कि इन सारों को इकट्ठा करूं और इन सबको इकट्ठा करके बाबा जी की कब्र पे ले जाऊं, उनके मज़ार पे जाके ये कहूं कि अब्बा जी तूने मुझे एक अपने बेटे को दीन की रब लगाया, मैंने आपका सारा ख़ानदान दीन पे लगा दिया है। ये है ख़त्म वालिदैन। इस तरह कोई मनाए और इस तरह जो वालिदैन के लिए कोई साले साल का एहतमाम करे तो खुशकिस्मत है वो बाबा जी जिनके सारी औलाद को अल्लाह ताला दीन पे लगा दिया, और उनसे बड़े खुशकिस्मत है मेरे उस्ताद मोहतरम पीर इमाम अशफी साहब जिन्होंने अपने सारे ख़ानदान को उम्मत मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए लगाया है। ख़ुद बेटियों को पढ़ाया, अपने घर वालों को पढ़ाया, और नबी पाक का सारा दीन जो है वो दिन रात पढ़ा रहे हैं और नबी वसल्लम की खिदमत